लॉन्ग हॉल है, मूविंग वैन ड्राइवर हो गया है, शन ट्रक ड्राइवर हो गया, टो ट्रक ड्राइवर है, ट्रैक्टर जो मैं बोल रहा था आपको, ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक ड्राइवर। अभी हम बात करते हैं कि इसमें अमाउंट लगेगा कुछ या नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट जो है इसमें, ब्रंसविक एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं लेता है। ठीक है, जो भी कंसल्टेंट या एजेंट अपनी प्रोसेसिंग फीस लेते हैं आप उनसे पूछ लो कितना ले रहा है। कोई 10 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष तोमर। देखो, बहुत सारे एप्लीकेंट थे जो बोल रहे थे कि सर अभी जो न्यू ब्रंसविक में है उसमें हमें प्रॉपर ये पता नहीं चल रहा है कि स्किल कौन कौन सी है। तो आज स्क्रीन पे चलेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे और सीधे ब्रंसविक की वेबसाइट पे चलेंगे। 20-25 के आसपास इसमें स्किल है और जनरल सी स्किल है कि मतलब जो जैसे प्लम्बर है या कारपेंटर है। लेकिन उन स्किल में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी कर दी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि प्रोग्राम इसलिए निकलते हैं, आप इस चीज़ को समझो, प्रोग्राम इसलिए निकलते हैं कि आप जो 10-15 लाख रुपए देते हो ना एजेंट वगैरह को, उस चीज़ से बच सको। गवर्नमेंट बोलती है वहाँ की कि अगर आपकी स्किल मैच हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर है आपके पास में, और अगर डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं कंपनी के साथ में, तो आप एलिजिबल है। वहाँ की कंपनी आपको खुद बुलाएगी, वीज़ा का जो भी खर्च रहता है वो कंपनी अपने आप पे करती है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्किल उन्होंने मांगी है, एज, डॉक्यूमेंट्स, टाइम पीरियड, टोटल अमाउंट, ईच एंड एवरीथिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वर्ल्ड में कहीं भी है वहाँ रह के अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे आपका बायोमेट्रिक होता है और वहीं से प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप किस एजेंट के पास में जा रहे हैं, किस कंसल्टेंट के पास में जा रहे हैं और उनको कितना एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने का। आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत सारी स्टेप ऐसे है कि कुछ स्टेप में जाके आप अटक जाते हो वहाँ पे, और फिर आगे उसमें क्या होता है कि या तो प्रोफाइल ख़राब कर लेते हो, एक बार अपडेट होने के बाद में 90 डेज तक अपडेट रहती है, फिर कंसल्टेंट या एजेंट भी उसमें कुछ नहीं कर पाते। तो बेस्ट ये है जिस भी सिटी में हो, जिस भी कंट्री में हो, वहीं पे उसी सिटी में कोई एजेंट ढूंढो, कंसल्टेंट ढूंढो, उनके साथ में डिस्कस करो और देन आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके प्रोसेस कर दें। तो सबसे पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे। सबसे पहले, और मैं काफ़ी बार बता चुका आपको, कि सीवी आपका सेम कंट्री के फॉर्मेट में होना चाहिए। जिस भी फॉर्मेट में आप भेजोगे वो कंट्री उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगी जिस फॉर्मेट में उन्होंने मांगा। ऐसा नहीं है कि यूरोप फॉर्मेट में और आपने कनाडा में भेज दिया। कनाडा का फॉर्मेट अलग है और यूरोप का फॉर्मेट अलग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भेज रहे हो अलग है, आप इंडिया का भी चेक करोगे तो इंडिया का भी सबसे अलग ही रहता है। तो एक तो अपना सीवी, ग्रामर वगैरह सब कुछ उसमें ठीक रखो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है सीवी वगैरह बनाने में, हमारी एक सीवी सर्विस है, आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, वो आपको बना के दे देगी आराम से। दूसरी क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जी एक आध डॉक्यूमेंट्स है, अभी आप स्कैन करने बैठ गए और प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिक अपडेट होगी, एक दो डॉक्यूमेंट्स रह गए वो आप बाद में कर रहे हो, उसको उसमें दिक्कत हो जाएगी। आप बाद में अपलोड हो तो जाएगा वो, ठीक है, लेकिन आपसे प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि यूज़र के साथ में, पासवर्ड के साथ में जिस तरीके से एजेंट या कंसल्टेंट कर देते हैं आप लोगों से उस तरीके से नहीं होगा। तो प्रॉपर एक ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। किसी डॉक्यूमेंट्स की आपको ट्रांसक्रिप्ट लेनी है वो लेके रखो, किसी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराना है उसको करके रखो अपने पास में, उसके बाद ही आप प्रोसेस करो। नहीं तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंट कंसल्टेंट के जिम्मे होते हैं, ठीक है, उनकी सरदर्दी होती है कि वो उनको कैसे पूरा करके दे, कहाँ से ट्रांसलेट करानी है, कैसे करानी है, वो सब कुछ वही करा के देते हैं आपको। अब इसमें बात करते हैं आगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एज लिमिट के बारे में। एज इसमें मैक्सिमम 49 है, कुछ स्किल ऐसी है जिनमें 55 या 52 तक जा सकता है, और बाकी तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता ही दिए। आपका पासपोर्ट है, सीवी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है। बाकी अदर जितने भी आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस के जो भी लेटर है, वो किसी की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए वो लेके रखो, बाकी ट्रांसलेट कराना है वो। एज हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए। अभी हम बात करते हैं कि इसमें अमाउंट लगेगा कुछ या नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट जो है इसमें, ब्रंसविक एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं लेता है। ठीक है, जो भी कंसल्टेंट या एजेंट अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं आप उनसे पूछ लो कितना ले रहा है। कोई 10 ले रहा है, कोई 20 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है। और जो कुछ दिल्ली में बहुत सारे नॉन है, ठीक है, काफ़ी टाइम से है जो मार्केट में, वो लाखों में भी ले रहे हैं। तो हर तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम स्किल की। इसमें स्किल्स कौन सी है, एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और पूरा उनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है और क्या क्या इसमें स्किल रहेगी।
तो ये है न्यू ब्रंसविक कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो इस पे सब कुछ इन्होंने दिया है। तो इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि भाई आपको कुछ पेमेंट करना है, क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वेलकम्स इमिग्रेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ ग्लोब। ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कोई कंट्री ली है इन्होंने, तो ये आप इसमें कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। अभी इसमें नीचे स्किल देखते हैं क्या क्या स्किल है। अभी ये टोटल इसमें स्किल्स है यहाँ पे, ठीक है। नर्स से है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, ब्रिक लेयर्स है, जो ईंटों से रिलेटेड, जो मतलब जो मेशन होते हैं ना, उनसे रिलेटेड जो काम है। स्टीम फिटिंग, पाइप फिटर्स, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मशीन, सॉरी मैकेनिक जो होते हैं, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक, और रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड या एयर कंडीशनर से रिलेटेड आप काम जानते हो। ऑटो मोटिव सर्विस टेक्निक होता ही है, जो ट्रक से रिलेटेड बस के जो मैकेनिक होते हैं। क्रेन ऑपरेटर, कंक्रीट फिनिशर्स, प्लास्टर, रूफर्स, पेंटर्स, ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर। जो ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर है उनके लिए सबसे अच्छा क्या है कि उनके लिए लीमिया लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसमें और क्या है नीचे देखो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, फर्नीचर, मतलब जो कारपेंटर होते हैं, मतलब इतने बेस्ट, इतने अच्छे दिए ना, कारपेंटर, प्लम्बर। अगर हम देखो प्लम्बर को खोल के देखे इसको, ठीक है, तो एक नई आपका काम क्या क्या रहेगा अगर वहाँ पे, तो रीड ब्लू प्रिंट्स। अगर हम इसको छोड़ देते हैं, इंस्टॉल, रिपेयर, मेंटेन डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्री, प्लम्बिंग फिक्सचर एंड सिस्टम। आप ये देख रहे हो जो इन्होंने दिया है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, मतलब कि ये गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम निकला हुआ है। ये तभी है, मतलब अगर कोई प्राइवेट या कंपनी वगैरह हायर कर रही है आपको, या कोई भी एजेंसीज के थ्रू एक ग्रुप बन के जॉब निकलती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। गवर्नमेंट इसमें मीडिएट रहे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लोकेट एंड मार्क पोजीशंस, कट ओपनिंग, मेजर कट बैंड, जॉइन पाइप्स यूजिंग कपलिंग, तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगर अब हम बात करें किसी दूसरी ट्रेड के बारे में, ठीक है, वो ट्रक ड्राइवर के बारे में एक बार, बाकी आप देख लेना, जब आप ऑफिस में कॉल कर लेना इस चीज़ को लेके। और जो जो भी सोच रहे हैं कि आप हमारे ऑफिस के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप कर भी सकते हो। मैं नीचे ईमेल आईडी दे दूंगा आगे चल के, ठीक है। और हमें इस प्रोफेशन में काफ़ी टाइम हो गया है डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने में। तो अब ये देखो इसमें क्या है, कौन कौन से आप जो ट्रक से रिलेटेड है, ट्रैक्टर से भी रिलेटेड है, वो भी इसमें आ सकते हैं, ट्रक वाली इसमें। बल्क गुड्स ट्रक ड्राइवर, डंप ट्रक ड्राइवर, और देखो लॉन्ग हॉल है, मूविंग वैन ड्राइवर हो गया है, शंट ट्रक ड्राइवर हो गया, टो ट्रक ड्राइवर है, ट्रैक्टर जो मैं बोल रहा था आपको, ट्रैक्टर ट्रेलर ट्रक ड्राइवर, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, तो ऐसे ऐसे है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि जो इसमें वैन से रिलेटेड है, मूविंग वैन ड्राइवर, मूविंग का मतलब है कि जो डोर टू डोर जाके और आपको पार्सल वगैरह देने होते हैं, उसमें क्या है ना, आप लोगों को टिप भी मिल जाती है वहां पे आराम से। तो बहुत सारे हैं इसमें, आप लोग चाहो तो ऑफिस में कॉल करना, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट या इसका एक लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलो भैया हम चलते हैं अभी मेन स्क्रीन पे। तो अभी आपने देख लिया स्क्रीन पे, तो ये सब स्किल रहेगी, उनकी डिटेल दी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में मैच हो रही है वो सब चीज़ें, तो आप इसमें प्रोसेस कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, किसी से भी बात कर सकते हो, कंसल्टेंट एजेंट से, और उनके पास में जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हो। और अभी इसमें बात करते हैं कि टाइम लिमिट कितनी रहेगी। इसमें एक टाइम जो ऑफिशियल टाइम है वो तकरीबन रहता है 2.5 महीने के आसपास का, ठीक है। तो तकरीबन 75 डेज के आसपास का टाइम लगता है। लेकिन इसमें टाइम वरी करता है, तकरीबन इसमें 3 महीने के आसपास भी लग जाते हैं। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो और इसमें अपलोड कर दूंगा, तो उसमें जो हमने लास्ट, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी कुछ टाइम पहले ही ओपन हुआ, बीच में बंद हो गया था, जो हमने लास्ट अप्लाई किया था उनके कैसे वहाँ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है वो मैं आपको उसमें शो करके दिखा दूंगा। और जब प्रोग्राम नया होता है, तो मैं आपको एक टिप्स ये दे रहा हूँ कि जब प्रोग्राम नया होता है तो आप उसमें अप्लाई कीजिए उसी टाइम में। जैसे जैसे प्रोग्राम थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम उसकी बढ़ जाती है आगे, सपोज करो 2 महीने हो गए प्रोग्राम को चलते, 4 महीने, 6 महीने, तो उसमें जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो डाउन होके आता है थोड़ा सा। तो जो स्टार्टिंग में प्रोग्राम होता है आप उसमें कीजिए, आराम से वहाँ से रेस्पॉन्स आ जाएगा। और बी पॉजिटिव, इसमें इतनी कुछ रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि भाई हमारा वहाँ पे मैच होगा या नहीं होगा।
एप्लीकेशन फ़ीस मैंने बता ही दी है। एप्लीकेशन फ़ीस प्रोग्राम की कुछ नहीं है। कोई कंसल्टेंट या एजेंट आपसे मांगता है जी एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी आपको $1000-2000 के आसपास, वो प्रोग्राम की फ़ीस इसमें कुछ नहीं है। तो आई थिंक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो जैसा भी आपको सही लगता है वो स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो, ख्याल रखो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को लाइक करते रहो। तो चलो दोस्तों, फिर जय हिंद।